हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर जो है कक्षा 12th के लिए कॉमर्स में स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट का एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आप जानते हैं कि बच्चों मैंने सेकेंड यूनिट जो है वो स्टार्ट कर दिया है और उसका कार्ल पियर्सन की रीत का जो है सारे एग्जाम्पल हमने देखे। नाउ वी मूव ऑन इलिस्ट्रेशन नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं कि एक विस्तार में समान प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली 6 अलग अलग कंपनियों के मजदूरों की औसत मासिक आय रुपए में तथा फैक्ट्री में ओवरटाइम के कारण होने वाली आय रुपए में के बीच का संबंध जानने के लिए निम्नानुसार सूचना एकत्र की जाती है। उस पर से औसत मासिक आय तथा ओवरटाइम में होने वाली आय बीच संबंध का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 2011 में आय जो है वो आपको दिखाई जा रही है कि भाई 14,900 रुपये, और जो ओवर टाइम करते तो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते था। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं नेक्स्ट में। तो आप नेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितना लिखा है, 15,100 रुपये, तो ओवर टाइम का 105। इसी प्रकार से सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे किया n बराबर 6, एक्स वाई बराबर 15,333.33 और y बराबर कितना है 159.17। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि आप ये सारे मूल्य देखते हो कि x के मूल्य 100 के गुणक में है और y के मूल्य 5 के गुणक में है। तो यहाँ पे a बराबर 15,300 और b की वैल्यू 160 और cx की वैल्यू 100 y और cy की वैल्यू 5। तो इस प्रकार आपको u मिलेगा x माइनस ए बटे में सी एक्स, एक्स माइनस 15,300 बटे में 100 और v बराबर y माइनस बी बटे में सी वाई, माने कि y माइनस 160 बटे में 15। इस प्रकार से आपको यू वी और यू स्क्वायर वी स्क्वायर की कीमत मिल जाएगी। तो आपको फॉर्मूला लिखना है r बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू का गुणा सिग्मा वी के साथ अब बटे में अंडर में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर गुणाकार अंडर में एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। तो आपको कीमत मिल रही है 0.96। हम देख सकते हैं कि आर का मान 1 के अत्यंत समीप होने से कह सकते हैं कि उसकी औसत मासिक आय जो है वो ओवर टाइम से आय के बीच अति गहरा संबंध है। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जाएंगे और वो एग्जाम्पल नंबर है आपका 12। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इसलिए चूज़ किया कि आप देख सकते हो यहाँ पे बिक्री जो है करोड़ रुपए में है, बट 1.6 और फिर 2.2 इस प्रकार से पॉइंट की संख्या है। तो दशमलव की संख्या है, दशमलव चिन्ह है। ट्रक का टायर बनाने वाली कंपनी की बिक्री करोड़ रुपए में और लाभ 1,000 रुपये के बीच के संबंध का अध्ययन करने के लिए अंतिम वर्षों की सूचना अनुसार है। इस सूचना पर से बिक्री और लाभ के बीच के संबंध का मान की गणना कीजिए। सबसे पहले n बराबर 9, एक्स वाई बराबर 2, वाई बराबर 5,611.11। तो आपको देखना है कि u बराबर x माइनस ए बटे में सी एक्स, माने कि x माइनस 2 बटे में 0.1 और v बराबर y माइनस 5600 बटे में 100। तो आपको u v और यू स्क्वायर वी स्क्वायर की कीमत मिलेगी और वो कीमत से आप r की वैल्यू 0.71 प्राप्त करेंगे। ये हम देख सकते हैं कि r का मान एक के कम दूर है, तो अतः बिक्री और आर के बीच में अधिक गहरा संबंध कहेंगे। ठीक है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल जो है ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझाए होंगे। ठीक है, और कार्ल पियर्सन की रीत के ये गुण दो सकते हैं। वे कार्ल पियर्सन में गुण क्या है कि इस विधि द्वारा चलों के बीच के संबंध का प्रकार और उसके बीच के संबंध की घनिष्ठता जान सकते हैं। दोनों चलों के बीच के रेखित संबंध को नापने के लिए सर्वसे प्रचलित विधि है और यह संबंध की घनिष्ठता गहरा सामान्य कम की दर्शाता है। उसके बाद दोष यहाँ दे सकते हैं। इस विधि में पूर्व अनुमान के आधार पर दो चलों के बीच रेखित संबंध है, अतः यदि दोनों चलों के बीच में रेखित संबंध न हो फिर भी हम इस विधि से उपयोग द्वारा सहसंबंध ज्ञात करते हैं। उसे आधार पर सहसंबंध विषय किया गया अर्धगुणन गलत मार्ग पर ले जाता है। सहसंबंध के मान पर अंतिम अवलोकन का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। इस विधि से प्राप्त सहसंबंध का अत्यंत सावधानीपूर्वक गठन हो सकता है, अन्यथा दो चलों के बीच में असंबंध के विषय में असमंजस गैर समझ हो सकती है। अब हम जाएंगे, अच्छा बच्चों आपको ये भी करना है 2.2। उसके बाद मैं आपको लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट विधि पर, और जो नेक्स्ट विधि है वो 2.8 जो पेज नंबर 85 पे है, और वो आपकी मेथड है कि स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंध की विधि। तो स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंध की विधि में क्या लिखा है बच्चों कि हमने दो चलों के बीच के सहसंबंध के मान को ज्ञात करने के लिए कार्ल पियर्सन की विधि का अध्ययन किया। स्पष्ट है कि जब चल संख्यात्मक हो तो अर्थात कि जब दोनों चलों के बीच में संख्यात्मक
रूप से नापा जा सकता हो तब इस विधि का उपयोग किया जाता है, परंतु धंधा की औद्योगिक एवं सामाजिक विषय के प्रश्नों में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है जहाँ पर हमें गुणात्मक चल गुणधर्मों का अध्ययन करना होता है, जैसे कि सुंदरता, प्रामाणिकता, फिर कौशल, नैतिकता, व्यक्तित्व, संगीत, नृत्य कौशल। इस परिस्थिति में इन लक्षणों को गुणात्मक चल या गुणधर्मों को संख्यात्मक रूप में नापा नहीं जा सकता, परंतु उसे गुणवत्ता अनुसार रख कर क्रम दिया जा सकता है। इस विधि से प्राप्त दो लक्षणों के क्रम को जोड़ने पर से प्राप्त चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा सूचित सहसंबंध को स्पीयरमैन का क्रमांक सहसंबंध भी हम लोग कहते हैं। यहाँ पे सहसंबंध का मान जानने हेतु स्पीयरमैन क्रमांक सहसंबंध की गणना के कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि एक समूह व्यक्तियों की प्रामाणिकता और सरल समय पालन की नियमितता अनुसार उनको क्रम देकर दोनों गुणधर्मों के बीच के सहसंबंध का अध्ययन करना। दूसरा, एक सौंदर्य स्पर्धा में अलग अलग स्पर्धकों को स्पर्धा में उनके सौंदर्य के आधार पर दो निर्णायकों द्वारा दिए गए क्रम को दोनों निर्णय के बीच में सहसंबंध ज्ञात करना। ठीक है, तो विधि में क्या हम लिखते हैं, माना कि दो गुणधर्मों x और y के अवलोकनों के जोड़ को हम बोलते हैं। अवलोकन एक हो तो उसके r के आधार पर हम क्रम दें तो rx1 और y दिया हो तो ry1। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बनता है r = 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर - 1, और ये आपका एक फार्मूला बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको वैल्यू लेनी है d बराबर rx - ry x तथा y के बीच के क्रमांकों का अंतर और d स्क्वायर बराबर x और y के बीच के क्रमांकों के अंतरों के वर्ग का योग। तो हम देख सकते हैं, पहले यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एक कंपनी के दो मैनेजर द्वारा कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को चुने गए 7 व्यक्तियों के उनके कार्यभार के कौशल के आधार पर अनुसार क्रम दिए गए। व्यक्ति दिए हुए हैं और मैनेजर द्वारा क्रम। तो इस प्रकार से हमने क्रम ऑलरेडी दिए हुए, तो हमको क्या करना है कि यहाँ n बराबर 7 एवं क्रम दिए गए होने तक क्रमांक से संबंध के मान को हेतु निम्न कोष्ठक बनाएंगे। ये मैनेजर 1 द्वारा दिए गए क्रम को rx बोलेंगे, मैनेजर 2 द्वारा दिए गए क्रम को ry बोलेंगे। हम डिफाइन करेंगे डायरेक्ट rx - ry। बच्चों हमेशा याद रखना ry - rx मत कर देना, rx - ry ही करना। तो आपको यहाँ पे 0 आंसर मिल जाएगा, यानी आप समझ लेना कि आप सही कर रहे हो। उसके बाद डी स्क्वायर की कीमत आपने 12 लिखी। आपको फॉर्मूला लगाना है r बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में n स्क्वायर - 1, माने 1 - 6 का मल्टीप्लिकेशन 12 से और नीचे हो आपका 7 स्क्वायर माने 49 - 1 माने कि मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो 336 और 72 डिवाइड बाई 336 करोगे तो 0.2143। तो आपकी r की वैल्यू मिलेगी 0.79। तो ये क्या दर्शाता है कि r का मान एक के अत्यंत समीप अर्थात की घनिष्ठता संबंध सूचित करता है। दोनों चलो मैनेजरों के द्वारा कार्य व्यक्तियों को दिए गए क्रमों के बीच में अधिक समस्या दिखाई देती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी सेम क्वेश्चन ही है। यहाँ पे भी आपको क्रम दिया हुआ है और उसके बाद d और d स्क्वायर फाइंड करना है। इसमें भी वही चीज़ें हैं। आप लोग इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर जो 18 है वो भी सेम क्वेश्चन से ही दिया गया है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर जो 19 है वो थोड़ा यूनिक है। यहाँ पे एक संगीत स्पर्धा में 5 गायकों ABCDE को उनके गायकी की कुशलता के आधार पर उनके पद को निर्णायकों द्वारा मूल्यांकन किया गया। इन गायकों को ये देखो क्रम दिया, A को दूसरा क्रम, B को तीसरा क्रम, C को पहला क्रम, फिर D को पांचवा क्रम और E को चौथा क्रम। तो यहाँ पे क्रम एक है पर निर्णायक 2 है। तो आपको क्या लिखना है, ABCD जो है वो इसके हिसाब से लिखनी है, यानी ABCD। उसके बाद आप अपने आप से क्रम जोड़ना चाहोगे तो क्रम दे सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम RX RY लिखेंगे और D फाइंड करेंगे, D स्क्वायर फाइंड करते ही आपको आंसर आपके हाथ में हो सकता है। यहाँ पे एक और पद्धति देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल जिसमें क्रम देना बाकी है। देखो यहाँ पे लिखे हैं प्राप्तांक। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 20 में देखो, एक पाठशाला के संख्यांकित एवं लेखा प्रति विषय के विशेषज्ञों ने के पाठशाला के विद्यार्थियों में 8 विद्यार्थियों के एक निरीक्षण द्वारा दोनों विषयों के विद्यार्थियों का कौशल के बीच के संबंध जानने हेतु निम्नानुसार से बताया गया। विद्यार्थी दिए हुए हैं यहाँ पे और इनको क्रम देना है। तो क्रम देने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिनके नंबर उनको पहला क्रम, उसका दूसरा क्रम, इस प्रकार से क्रम देकर आपको D और D स्क्वायर फाइंड करके आपको आंसर फाइंड करना है। तो ये जो आपको है आंसर जो 86 मिलेगा, जो A के अत्यंत समीप है। तो बच्चों यहाँ पे जो है मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में और समझाऊँगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अवलोकनों में गांठ। बाय।